आज जो मेरे साथ शख्स बैठे हुए हैं, इनकी उम्र 80 साल की है और ये सारी कहावतें इन पर लागू होती हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये इनका कार्ड है। डॉक्टर MC शर्मा जी हैं, ये नेशनल अवार्डी एडवोकेट हैं, भिवानी के रहने वाले हैं और आज मेरी जो मुलाकात है इनसे वो इत्तेफाकन हुई है, लेकिन आज जो जानकारियाँ इनसे हम लेंगे वो हम सब के लिए काम की हैं। ये MA पॉलिटिकल साइंस हैं, MA इंग्लिश हैं और MEd हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हैं, LLB हैं और PhD हैं और अब भी ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पढ़ाई के प्रति इनका कितना जुनून है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, 80 साल की उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कब से ये सिलसिला चल रहा है आपका? सर, पढ़ाई में मेरी रुचि शुरू से ही रही है, आरंभ से ही जी। यानी प्राइमरी स्टेज से कॉलेज स्टेज में भी और बाद में भी। जब ये इमरजेंसी थी 1962 में, तो मेरे कमांडेंट ने कहा भी 75 में थी, 62 में हुई थी एग्रेशन, चाइनीज एग्रेशन। ओह, चाइनीज, मैं पुरानी बात कर जी जी जी। तो मेरे कमांडेंट ने कहा भी हम आपका नाम एक सिंगल भेज सकते हैं इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के लिए जी। मैंने कहा सर, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी रुचि पढ़ाई में है। अच्छा। कुछ साथी बोले कि आप B.Ed कर लें, कि वहाँ KM कॉलेज ऑफ एजुकेशन था। मैंने कहा मैं टीचर नहीं बनना चाहता और मैं तो आगे पढ़ करके कुछ और ही लाइन है। अच्छा। तो मैं फिर सर्विस में वहाँ दिल्ली सर्विस में चला गया, राजबेरी गेट आसफली रोड पर, और वहाँ पर मैंने मॉर्निंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया, MMS कॉलेज गाज़ियाबाद, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया जी। तो वहाँ से मैंने 1965 में MA कर ली। MA कौन सी MA की आपने पहले? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे जीवन चला आपका? जीवन चला जी, जो प्राइवेट कंसर्न होते हैं ना जी, इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सभी तरह का है। तो मैं इतना तंग आ गया था भी, तो मैं प्रभावित हुआ। जॉन मिल्टन की लाइनें हैं, लाइफ इज़ नॉट मियरली अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, इट इज़ समथिंग एल्स। जी। तो मैंने सोचा कि जीवन तो कुछ हो रहा है, यहाँ दाल रोटी से कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा भाई टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। अच्छा, फिर आप टीचिंग की तरफ चले? फिर मैंने B.Ed का फॉर्म मंगवाया। अच्छा। और मैंने KM कॉलेज से फिर 1967 में B.Ed की। 1967 में आपने B.Ed की? तो फिर उसके बाद टीचर लग गए होंगे आप? हाँ जी, मैं लग गया। 16 अगस्त 1967 में फर्स्ट ज्वाइन की मेरी। अच्छा। तो उस दौरान फिर आपने बच्चों को पढ़ाया? हाँ जी। तो आपकी रिटायरमेंट कब हुई? मेरी रिटायरमेंट तो 30 अप्रैल 2003 में हुई है। दो में। तो इस दौरान भी आप पढ़ते रहे? हाँ जी। क्या क्या आपने इस दौरान पढ़ाइयाँ की? इस टाइम पर मैंने एक तो MEd की, इंग्लिश सबसे पहले 71 में मैंने इंग्लिश में MA की जी। उसके बाद मैंने मैं इसमें मेंशन नहीं कर रखा मैंने जी, वो 4 मंथ डिप्लोमा कोर्स इन इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा। यानी ये 26 सेक्टर में इसका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश का होता था, तो वहाँ मैंने 4 मंथ डिप्लोमा इन इंग्लिश का रखा। ओके। तो यहाँ मैंने उसी टाइम पर मैंने 73-4 में रजिस्ट्रेशन PhD में करवा लिया था। जब तो उस टाइम पर मास्टर कार्डर में स्कूल स्टेज पर कोई PhD करता ही नहीं था। पर मेरे साथी कहते थे भी आप क्यों कर रहे हैं? मैं बोला भाई मेरा शिक्षा की तरफ रुझान है। अच्छा, PhD करी आपने? हाँ फिर? तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। यानी मैंने मेरठ में से पहले तो जो उनका वो होता है ना, यानी प्रोस्पेक्टस होता है जी, बुकलेट होती है, यानी रिसर्चेज डन टू बी डन मंगवा करके उसमें टॉपिक छाटा। अच्छा। तो मैं कांटेक्ट किया जी वहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी कॉलेज मेरठ के एक उससे प्रोफेसर से मैं गया, तो मैंने टॉपिक 2-3 सेलेक्ट कर रखे थे, वोटिंग बिहेवियर का है और कुछ है, रिजेक्ट कर दिए जी। फिर बोला जी मैं सर आप बता दें कोई टॉपिक जी। अच्छा, आप बड़े समझदार हैं, टॉपिक भी बता दूं, लिख भी दूं और आप PhD ले लें। मतलब मैं कुछ नहीं बताता। उस टाइम जिस दिन मैं गया उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था। तो आप कहाँ कैसे गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला जी मैं आ गया, जुनून ले आया मेरे को। फिर मैं उदास होकर के आ रहा था, तो MM कॉलेज ये मोदी नगर है ना, यहाँ पर मैंने देखा भी कॉलेज यहाँ भी है। अच्छा। तो मैं वहाँ बस मैं उतर के मैं कॉलेज में गया। तो मैं ऑफिस में गया, ऑफिस से मिला मैं जी यहाँ कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? बोला जी ये है।
PhD नहीं, मैं कोई PhD है अंदाज है, डॉक्टर LS श्रीवास्तव हैं। अच्छा। तो वो कहाँ, मुझे वो तो चले गए 2 बज गई, कि देर हो गई थी। तो फिर उन्होंने जी वो 16 प्रोफेसर लॉज में रखे हैं। अच्छा, वहीं घर था। हाँ, लॉज, प्रोफेसर लॉज होता है, अलग कॉलोनी बना रखी है। तो वहाँ मैं गया उनके, मैंने खड़काया, गया तो जी खोला, बड़ी अच्छी तरह से हमने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, 2-3 खुश घंटे, हुए हो? हाँ 2-3 घंटे रहा मैं उनके पास। तो एक तो ये क्या, अभी कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, एक सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया सिंस 1967। अच्छा। तो मैंने ये लास्ट वाला सिलेक्ट। तो LLB के बाद का है ना आपका? ना, पहले PhD तो बाद में PhD, हुई ना। हाँ ठीक है। PhD तो बताओ ना, 73 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। उसके बाद मैं करता रहा। फाइनेंस कमीशन की ये रिपोर्ट आती रही, तो उसके कारण मेरे को फिर रिवाइज करना पड़ता था, अपडेट करने के लिए। तो इसलिए टाइम भी लग गया। तो आपने PhD भी की? PhD। LLB कब की आपने? LLB की मैंने, यानी मेरा 2003 में, यानी रिजल्ट आया ये, यानी अगस्त में आ गया था, सितंबर, यानी 23 सितंबर 2003 में मैं एनरोलमेंट हो गया था। एनरोलमेंट। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप रिटायरमेंट के बाद भिवानी कोर्ट में? मैं सर्विस की प्रैक्टिस करता हूँ, कंज्यूमर फोरम करता हूँ, और RTI का एक्टिविस्ट को नहीं कह सकता अपने आप को, पर RTI में मेरी दिलचस्पी रहती है, पकड़ है। तो ये आपने MA इंग्लिश और ये कब की? 71 में बताया था। 71 में MA इंग्लिश की। M.Ed भी की आपने? M.Ed भी फिर मैंने, यानी फिर मैं 82 में ही ये PhD का होते ही मैंने सोचा अब क्या करना, तो मैंने वहाँ से वो मंगवा करके, और यानी। और ये पत्रकार आप कब बने? पत्रकार का 95 में, इसके बाद 95 में। तो मतलब कब से आप लगातार, पढ़ाई कब से चल रही है आपकी लगातार? देख लो, लगातार चल रही है। 67 से लेके अब तक चल ही रही है? हाँ, 67 से लेकर के चल ही रही है अब भी। अच्छा। तो अब 3 तो MA होगी आपकी है, और एक M.Ed होगी। एक M.Ed होगी। पब्लिक एड वाली ना जोड़ो अभी, पब्लिक एड में अभी कर रहे हो? फाइनल है। और M.Ed होगी, PGDMC होगी, LLB होगी, PhD होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो युवा हैं वो 1 डिग्री करके, 2 डिग्री करके उदास हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन ये आपका क्या जुनून है कि आप ये लगातार पढ़ते जा रहे हो? कोई भी कार्य होता है ना, वो भगवान से प्रेरित होता है। अच्छा। और वो कभी भी बेकार नहीं जाती। जब मैं 73 में था, तो क्या आएगा, तो नेशनल अवार्ड के लिए कोई ये नहीं कहता तो आप कैसे ले लेंगे नेशनल अवार्ड, पहले स्टेट अवार्ड देना पड़ता है, फिर नेशनल अवार्ड मिलेगा। मैं बोला मैं नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई करूँगा। टीचर का नेशनल अवार्ड मिला आपको? अच्छा। कब मिला? 92 में फिर सीधा नेशनल अवार्ड। तो आपने ऐसे क्या प्रयोग किए कि आपको नेशनल अवार्ड मिला? मैं तो जी, एक तो मैं मिडिल स्कूल का हेडमास्टर था उस टाइम पर, तो एक तो हमारी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी। अच्छा। और स्कॉलरशिप में 5th क्लास में स्कॉलरशिप तो 36 में क्लास में 24 वजीफे आते थे। अच्छा। तो अब जैसे सरकारी स्कूलों का जो हालत है, सबको पता है कैसी हालत चल रही है, बिगड़ दिया। तो आप भी सरकारी स्कूल में थे, तो ऐसे क्या एफर्ट आप लोग करते थे कि आपका स्कूल बढ़िया हो जाता था? यानी एक तो कोऑपरेशन रहता था स्टाफ का। अच्छा। पूरा, यानी स्टाफ मेरा पूरा सहयोग देता था सही तरह से। तो आपके टाइम में तो मास्टर साइकिलों पे ही जाते थे मोस्टली? होती साइकिल थी। अब तो गाड़ियों में जाते हैं। अब तो गाड़ियों में जाते हैं, अच्छी पे स्केल हो गया। तो गाड़ियों में जाते हैं। तो यानी जब हेडमास्टर था ना, मैं तो बताऊँ प्रत्येक स्टेज पर ही एक्सपीरियंस है। तो कौन सी स्टेज का ही ले लें आप? 26 मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी सरकारी स्कूलों की बर्बादी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अच्छा। ऐसी हो गए हैं, आता जाता कुछ नहीं है, और मोड़ सबसे ज़्यादा है। ये कारण है। तो टीचर से पूछो तो वो कहते हैं कि सरकार ही नहीं चाहती सरकारी स्कूल कामयाब हो। ये तो बहानेबाजी, जिन्हें काम नहीं करना होता है वो आड़ देता है। मैं आपको बताऊँ, एक करावड़ गांव था, मैं BO के रूम में उसमें गया, तो एक मास्टर के पास 5वीं क्लास में 8 या 10 बच्चे थे। तो वह टीचर के पास बैठा, मैं सीधा उसकी क्लास में चला गया। मैंने क्लास का मैं चेक करता हूँ, क्लास को मैं चेक करता था। अच्छा। टीचर्स का भी इंटरव्यू ले लेता था यदि गलत कोई बात होती थी। सढौरा मेरा बड़ा विरोध हुआ है, मैं वो बताऊँ, प्रत्येक स्टेज पर हुआ है। तो इन्हें क्या बताऊँ इसके बारे में, कि जो बच्चे हैं ना जी, एक तो ये आपको रिमार्केबल बात बताऊं कि हिंदुस्तान में एक स्कूल ऐसा है जहाँ 2 नेशनल अवार्ड मिले, और कहीं 2 नेशनल अवार्ड नहीं मिले। आपके स्कूल में? एक तो मेरा, एक JBT टीचर तुलसीराम यादव। अच्छा। वो नेशनल अवार्ड एक से वो भी सिफारिश से मिलते हैं। अच्छा। हमने मेरिट पर लिए हैं। तो जब आप BO थे
तो आपकी काफ़ी ट्रांसफ़र भी हुई हैं सुना है मैंने। हाँ हाँ, कितनी ट्रांसफ़र दूर हुई है। अच्छा, एक तो सडौरा हुई थी यमुनानगर, अच्छा, क्योंकि इसके छोटा लाई टाइम में 25-26 ट्रांसफ़र हुए ना आपके टोटल हाँ जी, जिंदगी में? हाँ जी। तो मैं वो कराड़ वाली बता रहा था ना घटना, तो इतनी देर में देख करके आ गया वो। तो मैं आपसे मान लो जी, आपको कितनी छोटी क्लास चाहिए पढ़ाने के लिए? भाई 8 बच्चे हैं और ये भी नील बैठे हैं, नीचे गर्दन करके बैठ गए। बोला जी आप फिर आओगे तब देखना। तो उस पर इतना असर हुआ जी, उन्हें क्लास स्टार्ट मिली। अच्छा, मतलब मोटिवेट हो गए वो? तख्ती देखी मैंने, मैं गलतियाँ निकाल देता था हिंदी तख्तियाँ, क्योंकि ये 3-4 अक्षर ऐसे हैं जो सभी को लिखने नहीं आते, टीचर्स को भी नहीं आते। एक तो ए है, एक छ है, एक झ है, ये आते नहीं है। अच्छा, ये टीचर्स को भी नहीं आते? सही गड़बड़ यही तो हो रही है। मैं सडौरा चला गया, तो मेरा ये रहा है जी, मैं न तो यानी पॉलिटिशियन की बात मानता था, न मैं यूनियन की मानता था, न अधिकारियों की गलत बात तो मानता था। आपका रूटीन में पढ़ाई का क्या रूटीन अब रहता है? क्योंकि आप कोर्ट भी जाते हो, मैं कोर्ट जाता हूँ, पढ़ाई भी कर रहे हो। मैं नोट्स बनाता हूँ। अच्छा, प्रत्येक पेपर के क्वेश्चन पेपर लिए तो उनका क्वेश्चन पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, उसके आधार पर क्वेश्चन आप अपने नोट्स, मतलब रूटीन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो? मैं शाम को पढ़ता हूँ, बस यानी खाना खाने के बाद 7:30 से 3 घंटे तक शाम को। 3 घंटे? मतलब कितने साल से पढ़ते आ रहे हो आप? ना साल से नहीं, अब तो ये जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया ना इसका तब से पढ़ रहे हो? तो नहीं तो फिर LLB से संबंधित पढ़ते हो? RTI का ज़्यादा रखता हूँ। अच्छा, RTI का ज़्यादा? RTI का यानी जो अफसर यदि गड़बड़ करता है ना। सुना आपने ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, इसमें जो P लिखा होता था ना बार काउंसिल में, तो इसका P हटवा गया, उन्हें PH करवा दिया है। ये क्या कहानी है? कहानी ये 2011 से शुरू की थी जी। तो मेरे को बड़ा खरा जब मैंने P शब्द पढ़ा। P से मतलब अकेला पंजाब आता है? तो मैंने सोचा कि ये तो PH होना चाहिए। हाँ। तो मैंने बार काउंसिल पंजाब हरियाणा को लिखा। अच्छा। मैंने कहा जी हम नहीं कर। तो मैंने भाई कौन कर सकता है? RTI पूछा, हमने नहीं बता, वैसे बात भी नहीं की। अच्छा। मैं यानी जब कोई अफसर या कोई भी काम नहीं करता ना, तो मैं फिर RTI का प्रयोग करता है। जी आप CBI है, सेंट्रल बार काउंसिल BCI है ना, वहाँ परमिशन देंगे तब हम करेंगे। मैंने उनके पास लिख दिया, तो फिर भी चेंज नहीं किया उन्होंने। बार मेरे पास भी कॉपी पे एक JR शर्मा था, वहाँ ऑनरी सेक्रेटरी BCI में, उसने लेटर मेरे पास भी लिख दिया, वहाँ भी लिख दिया भैया प्रस्ताव भेज दो। प्रस्ताव नहीं भेजा। किसी ने प्रस्ताव नहीं भेजा? तब तो किसने ये काम किया प्रस्ताव भेजने वाला? तब किया जब 2018 में जब वोट मांगने के लिए आए ना बार काउंसिल के लिए, तब जो आता था उससे पूछता था भैया करेंगे क्या, काम क्या करोगे? काम क्या करोगे? ठीक है। तब उनको एक राजकुमार चौहान है कैथल का, उसने प्रॉमिस किया जी मैं करवाऊंगा, तो उसने किया हुआ कुछ न कुछ। तो मतलब PH हो गया 2019 से? जनवरी 2019 से PH। तो इस तरह की छोटी छोटी कई लड़ाइयाँ लड़ी होंगी अपने जिंदगी में? छोटी छोटी नहीं जी, बहुत ही प्रत्येक लेवल पर, स्कूल में, कॉलेज में मैं, एक हमारा रसलदार था, तो मैं जो कैडेट थे ना उनको बस एड्रेस कर रहा था। मैं बोला भाई अपना वाशिंग अलाउंस होता है, पॉलिशिंग होता है और ये खा जाते हैं, इस तरह मैं भाषण दे रहा था। तो वो निकल गया, बोलो ये तो बड़ा खतरनाक लड़का है। तो मेरे लिखवा दिया उसने, रेड एंट्री करवा, नो फर्दर प्रमोशन, रेड एंट्री करवा दी। किस चीज में? इसमें अंडर ऑफिसर में। अच्छा, आर्मी में चले गए थे? ना मैं यहाँ कॉलेज में था। कॉलेज में? NCC यार, NCC में। अच्छा। तो मेरे रेड एंट्री करवा दी उसने। तो फिर प्रमोशन कैसे लिया, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो बताओ, प्रत्येक स्टेप पर अनुभव, और इतना वो इंस्पायरिंग है कि और बात हिम्मत कर नहीं सकते वैसे। अच्छा, जब आप अब घर पे जैसे लगातार आपकी पढ़ाई चले, तो आप पोते पोते वाले हुए? हाँ जी। तो बच्चे कहते नहीं दादू अब तो बस ना डिस्टर्ब, लड़के ने एक बार छोटे, ला जी आप पढ़ रहे हैं, फ़ायदा? मैंने कहा फ़ायदा? चुप हो गया, बोला को नहीं, आप मेरे से बहस नहीं करता। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक तो ये है इंस्पिरेशन वाला, एक जो कहा था खाली ढूंढ ठिकाने ढूंढो, वो बात है ना। यानी आपका दिमाग यदि खाली रहेगा ना तो कुछ न कुछ अलग सोचेगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा कि आप जो समय है इसको इस साइड में लगाई, इससे प्रेरणा भी मिलेगी बच्चों को, और घर वाले है ना, जी। बच्चे भी सोचेंगे जब ये पढ़ रहे हैं तो हमें क्या। तो अब तो बच्चे पोते पोते आपके साथ ही, आप पढ़ा लेते होगे उनको ना? मैं उनसे ये कहा है कि आपकी कोई समस्या हो मेरे से पूछिए इंग्लिश की। अच्छा, वैसे पूछते नहीं बच्चे आजकल? ना पूछ लो इंग्लिश का, भगवान की दया से इंग्लिश की
पर मेरा अच्छा हो रहा है। यानी तो आंटी नहीं कहती कि बस करो जी, ना छोड़ ना दो ना जी ना, पढ़ाई? वो ये बता रही है तो किसी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है अगर कुछ कहे। उनको पता है पढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, अब ये जो एमए आप मेरे ख्याल से पब्लिक एड में कर रहे हो, इसके बाद का भी कोई टारगेट रख रखा है आपने? इसके मैं बायोग्राफी लिखने का विचार कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के ऐसे अनुभव हैं जो दूसरों के काम आ सकते हैं? क्योंकि जो नारा शुरू में जो दिया था ना, जुनून में पहले से ही था, यानी काली बकरी कान कटी जिन्ना मर गया रात कटी। काली बकरी कान कटी जिन्ना मर गया रात कटी, ये कब नारा चला था? ये 47 में। 47 में? अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ तब ये नारा चला था। तो आप कितने साल के थे उस समय? 6 साल का था। याद है आपको ये? हाँ, तभी तो मैं नारा बता दिया ये। अच्छा अच्छा। तो आपका गांव कौन सा है बेसिक? देवसर। देवसर। तो पार्टीशन में उधर से भी लोग गए थे क्या? गए हो तो पता नहीं, क्योंकि मैं भिवानी भिवानी में रहते थे। ये मारकाट की कोई घटना याद है? बस ये याद है कि हमें एक बड़ी हवेली में चरखों की डाणी है, एक जांड वाली गली है, एक चिजारों की डाणी है, तो हमें एक बड़ी हवेली में ऊपर रोक दिया था। अच्छा। तो मुसलमान तो ज़्यादा थे, भिवानी में काफ़ी थे। तो बड़े मारे जी मुसलमान, बाहर गाँव वाला लगा करके। अच्छा। देखते थे, मैं 6 साल का, देखते खिड़की में से देखते थे मारते। अच्छा, मारकाट देखी आपने? तो वो यादें भी दिमाग में होंगी, वो भी लिखेंगे आप? देखो, सारा अनुभव से, जब से मेरा कुछ सुबह 4 बजे यानी आज सोच बदी 1998 का हुआ है जन्म, और तब से यानी बहुत बुरा है। तो अंकल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप युवाओं को जो पढ़ाई से जल्दी तौबा कर लेते हैं या लगता है कि बस बहुत पढ़ लिए, और आप उनको क्या अपनी तरफ से? मेरा जो पढ़ाई में रुचि है, ये प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करे। युवाएं बिल्कुल ये ना सोचें कि पढ़ाई की या शिक्षा ग्रहण करने की कोई यानी उम्र है। तो 80 साल की उम्र में आप बिल्कुल फिट हो, आप कैसे अपने शरीर को फिट रखते हो? मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ। योगा और एक्सरसाइज करते हो? घूमने नहीं जाता। कोई व्यसन नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं, व्यसन तो मैं रोकने वाला हूँ। अच्छा, आपने कभी शराब आप कभी? ना ना, मैं बताऊँ, मैं रोकता हूँ। अच्छा, तो अभी आप फिर और पढ़ाई करेंगे इसके बाद? देखो जी, ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे? हाँ, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर MC शर्मा जी भिवानी से, जिनके पास MA की इतनी बड़ी लंबी कतार है, PhD हैं, LLB हैं, और अब भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, और युवाओं के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। आप आए, आप हमसे बात की, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद।